नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रामीण हेल्थ के बारे में। अब ग्रामीण हेल्थ क्या है? ग्रामीण हेल्थ मतलब गांव के लोगों के हेल्थ के विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये बात करेंगे, गवर्नमेंट तो हर जगह छोटे छोटे डिस्पेंसरी हर पंचायत में खोल दिया है। हर पंचायत में खोले जा चुके हैं, लेकिन वो डिस्पेंसरी काम का नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ना डॉक्टर हैं, और ना कोई देखने वाला है। ये सिर्फ हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो भी गांव का एरिया है, जहाँ भी लोग ग्रामीण लोग रहते हैं, वहाँ की समस्या है। उसके पीछे एक ही रीजन है, वहाँ पे प्रॉपरली पूरा सुविधा नहीं देते हैं। अगर ग्रामीण में किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को, डॉक्टर को भेजते हैं, तो उसका यहाँ पे रेसिडेंस भी दीजिए, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था करें और उसके आने जाने की भी व्यवस्था करें। प्रॉपरली डिस्पेंसरी तो आपने बना ही दिया है। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में जाएंगे, और शहर से रोज वो अप एंड डाउन कर नहीं सकते। कोई शहर नज़दीक के आसपास है तो ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे कंडीशन बेटर है। जहाँ पे दूर दराज के गांव के एरिया है वहाँ पे बेटर नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई आते ही नहीं। लेकिन अटेंडेंस रोज आता है, रिकॉर्ड में रोज डिस्पेंसरी में डॉक्टर भी आ रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी भी आ रहे हैं, दवाई भी बट रहे हैं, लेकिन काम के मामला में जीरो है। ये मेरे स्वास्थ्य विभाग के जो भी देखते हैं, जो भी मंत्रीगण हैं या स्वास्थ्य विभाग के जो भी इनके देखरेख में, जिनके देखरेख में ये सब काम होता, उनको भी ये चीज पता है, लेकिन उनका वो सॉल्यूशन नहीं निकालते। क्योंकि सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप बताइए, एक डिस्पेंसरी बनाने में 20 लाख रुपए खर्चा हुआ या 50 लाख रुपए खर्चा हुआ, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी को तो हर महीने आपको पेमेंट देना पड़ेगा ना, तो उसको बहाली करेंगे नहीं, डॉक्टरों को बहाली करेंगे नहीं, तो कमी तो वैसे ही हो जाएंगे। और जो थोड़े बहुत आपने बहाली कर रखे, वो शहर में आप उसको बुला लेते, शहर में भेज देते, तो धीरे धीरे वो डिस्पेंसरी ताला ही लॉक रहता है। नाम के लिए या इस पंचायत में ये डिस्पेंसरी है यहाँ पे, लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो है। इसीलिए हर स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग के जो भी कोई इस मैटर को देखते होंगे, उनसे विनम्र निवेदन है, इनका समाधान निकालें, ताकि किसी तरह आने वाला समय में कोई दिक्कत ना हो, एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, गांव में हमारी 70% से ज़्यादा आबादी रहती है। पूरे हिंदुस्तान की आबादी की 70% से ज़्यादा गांव में रहती है, उनको ही आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो क्या स्वस्थ समाज का निर्माण होगा? तो इस चीजों पे किसी ने ध्यान नहीं देता है, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के टॉप लेवल से लेकर के अधिकारी हो, या हमारे बड़े बड़े जो आए दिन मंत्री बनते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। एक और सबसे बड़ी कमी है, यहाँ पे मंत्री बना देते हैं जिसको एबीसीडी स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं पता है, उन्हीं को स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे। जिसको प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको प्रशासनिक मंत्री बनाने, गृह मंत्रालय बना देंगे। जिसको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, वो उसको एग्रीकल्चर में डाल देंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है, और यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है, जन और जननी है। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, ऐसी आवाज नहीं उठाएंगे, तो स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। ऐसे लोग कभी सुधरेंगे नहीं या नहीं मानेंगे। उनको मनवाने का एक ही तरीका है, जब भी कोई ऐसी मंत्रीगण, जब भी कभी ऐसा होता है, एक आंदोलन आपके पास, हमारे समाज के पास सबसे बड़ा विकल्प है। क्योंकि जिस बारे में जिनको पता हो, जिनको नॉलेज हो, जो पढ़ाई लिखाई किया हो, उनको वही मंत्रालय दिया जाए, ताकि वो बखूबी बढ़िया से संभाल सके, या उस टॉप लेवल पे जो अधिकारी बनाते हैं जिस विभाग का, उसको प्रॉपरली पूरा ज्ञान हो, सिस्टम के बारे में पता हो, ताकि सिस्टम कैसे करें। अब शहर में ही देख लीजिए ना, ओपीडी इस कोने में, लैबोरेटरी उस कोने में, एक्सरे मशीन उस कोने में। अरे हे भगवान प्रभु, इतनी भीड़ जगाने की क्या जरूरत है प्रभु? अगर ओपीडी के बगल में ही नॉर्मली टेस्ट का व्यवस्था हो जाए, एक्सरे मशीन का व्यवस्था हो जाए,
अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो जाए, जो सबसे पहले जरूरत पड़ती है। 10 काउंटर आपका ओपीडी का है तो 2 आपका अल्ट्रासाउंड कर दिए, 2 एक्सरे का कर दीजिए, 2 आपको लेबोरेटरी का कर दीजिए। देखिए आपका भीड़ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो जबरदस्ती ये भीड़ बनाएंगे, दिखाएंगे। शहर में का भी हॉस्पिटलों का ये हाल है, शहर की हॉस्पिटल का ये हाल है कि जहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं है। अब जब शहर में ये हाल है, जबरदस्ती भीड़ बनाएंगे, एक काम को 4 दिन में निपटाएंगे तो भीड़ तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और जिसके पास पैसा नहीं हो धक्का खा खा करके मरता रहता है, अपने पैसे भी खराब करता, जाने आने में काम भी नहीं होता, बाद में वो हॉस्पिटल प्राइवेट में जाता है, प्राइवेट में उसका क्विकली काम हो जाता है, क्योंकि सब कुछ साथ में अवेलेबल है। यहाँ पे साथ में होता ही नहीं है। एक तो 4 किलोमीटर का आपका कैंपस है, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर का, और 4 कोने पे 4 चीज दे दिया। अरे भाई, जिस चीज की जहां जरूरत है वहां डालो ना। ओपीडी के बगल में ओपीडी का सारा व्यवस्था डालिए आप, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आप। जहां पे आईपीडी की जरूरत है तो आईपीडी का जो जरूरत है आईपीडी की व्यवस्था डालिए। ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि कुल मिला के आम पब्लिक को परेशान करेंगे, चाहे शहरी हो ग्रामीण हो। शहर वाले का सबसे बड़ा समस्या, अगर गांव से हो या शहर का सरकारी हॉस्पिटल में गए, अब जितना आपको काम नहीं उससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप दौड़ दौड़ के, और काम तब भी नहीं होना है, और जो होना भी है बहुत लंबे प्रोसीजर से होना है। अरे जो छोटा प्रोसीजर से हो सकता है, इतना लंबा घुमाने की क्या मतलब है। जिस चीज़ की सबसे पहले स्टेज में जरूरत है उसको ही आप छुपा के रखे, दूर दूर भगा के रखे। गांव वाले को तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, ना वहाँ पे डॉक्टर होते हैं ना कोई मेडिकल स्टाफ होते हैं। अक्सर जहाँ से मैं बिलोंग करता, बहुत है ऐसे डिस्पेंसरी वो आते ही नहीं, सिर्फ रजिस्टर में होते हैं। या भाई हम एग्जाम्पल जब छोटे थे हम गांव में थे तब देखते थे, ये भाई हमारे पंचायत की डिस्पेंसरियाँ हैं, ये उस पंचायत की डिस्पेंसरी की ताला लॉक है, वहाँ पे कोई है ही नहीं। और शहर में ये हाल है, कुल मिला के कचरा फैला के रखे हैं, पूरा सिस्टम नाम की जीरो। जो काम एक दिन में हो सकता है उसको 4 दिन में भी नहीं हो पाता है। कुल मिला के भगा भगा के आम पब्लिक को परेशान करेंगे। उसके पीछे एक ही रीजन है, न स्वास्थ्य के जो टॉप लेवल पे बैठे अधिकारी हैं, ना उसके कान पे जूझ जोड़ता है, ना वो कभी इस बातों पे ध्यान देते। और जो हमारे आए दिन हर 2 साल 4 साल 5 साल पे तो बदलना ही बदलना है मंत्री को, और ये बीच बीच में भी बदलते रहते हैं, ना उनको एबीसीडी कुछ पता है ना ध्यान देते हैं। उनको ऐसे आलतू फालतू के पैसे कमाते हैं, उस पर आम पब्लिक का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए हमें आपसे विनम्र निवेदन है, गांव का हो या शहर का भी हो, अच्छा सरकारी अस्पताल हो, शहर का जो बड़े बड़े अस्पताल खोल रखे उनका सिस्टम सुधारें, सारा सिस्टमेटिक करें, और गांव में भी ये सुविधा दें, ताकि ये स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, और हर काम बहुत आसानी से, क्योंकि हेल्थ सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देंगे तो हमारे समाज अच्छी निर्माण और पूरा विकास, विकसित समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। इसीलिए स्वास्थ्य पे ध्यान दें, हमें आपसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।